श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी नमो नमो जय कुंज नलिते नमो नमो या में नमो नमो जय कुंज बिहारिणी नमो नमो प्रीतम चित जोरी नमो नमो जय श्री हरिदासी बोले श्री स्वामी जो महाराज की जय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय 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 श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर बोले कि भाई प्रेम परिपाटी के साधन की जो पहचान जो है वो सत्संग करते ही उनकी जो है बातों से ही स्पष्ट है जाए है कि ये हमारे स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास हैं और जो पाखंड द्वारा जो सिद्ध बनते हैं ऐसे लोगों के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले बाध्यो थान चराई पोछ मुह मोटो करिता की जोले। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो पाखंड द्वारा जो लोग सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं और ऐसे ही रंगे श्यार श्रृंगार संसार के लोग आस पास में चारों लग से ऐसे लोग पाखंडी को घेर के बढ़ जाते हैं कि जाने कितने बड़े सिद्ध महापुरुष आकर के बैठे हैं। गुरुदेव जी महाराज किसी को भी आप बता रहे हैं कि भाई कोई भी हो कि पाखंड द्वारा जो सिद्ध बन जाते हैं ये अनर्थ करेंगे, ये गलत काम करेंगे। जो महापुरुष है भजन करके सिद्ध बन करके जो प्रभु को लाड़ लड़ा रहे हैं ऐसे सिद्ध महापुरुषों को जो है ये अपमान करेंगे, बदनाम करेंगे। जो पाखंड द्वारा जो सिद्ध बन करके वृंदावन धाम में अज्ञानी श्रद्धालु उनमें जो है विश्वास करके पूजन करते हैं, ऐसे लोगों से गुरुदेव जी महाराज बोले कि तुम लोग सावधान रहियो। निज आश्रितों को सावधान करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे को बड़े ढील डोल वाला व्यक्ति मौन धारण करके चुपचाप बढ़िया तिलक करके बढ़िया वस्त्र धारण करके बढ़ जाए,
बनावटी सिद्ध बन जाए, तो ऐसे ढोंगी लोगों को फिर संसार के अज्ञानी श्रद्धालु जन पूजने लग जाते हैं और ये ठगने लग जाते हैं। ये अज्ञानी सिद्ध बन करके संसार के भोले भाले लोगों को ठगते हैं, बहकाते हैं, नाना तरीके की नाना बातों से इनको बहका देते हैं। तुम्हारा अमुक काम हो जाएगा, तुम अमुक काम मत करियो, ऐसे उपदेश देने लग जाते हैं। और पास में ये रंगे सियार सदृश लोग जो है, पाखंडी लोग संसार में चारों तरफ फैले हुए हैं, संसार में सबको डहकाते बहकाते डोल रहे हैं। पास में कोई भी वस्तु न होने के कारण एक आध कोई ना कोई वस्तु तो हो कि जो हम किसी को दे सकें, किसी को समझा सकें। अंत में ऐसे थोथे निकल जाते हैं, यानी कि ये बहुत सुंदर वस्त्र धारण करके ढिल डोल बढ़िया शरीर है और बैठे हैं, चारों तरफ से सब लोग जो है अज्ञानी लोग घेर के बैठे हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि बड़े उच्च कोटि के महात्मा है, कोई न कोई बात जरूर है। हर कोई जा करके वहाँ पर बैठ जाते हैं, बातें सुनने लग जाते हैं। अगर किसी ने कोई बात पूछ लिया, कोई स्वामी जी महाराज के अनन्य दास वहाँ पर पहुँच जाए और वो कोई बात करें तो ये थोथे निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं। न तो ये स्वामी जी को जानते हैं, न बिहारी जी को जानते हैं, न श्री राम वृंदावन के बारे में जानते हैं, न हरि गुरु संतन को ही मानते हैं। ये नितांत थोथे निकलते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज बोले ये जैसे बहुत सुंदर रेशमी कपड़ा द्वारा कोई खेत में बिगुचा बना करके रखे, तो उसके भीतर खोल के देखो तो नाना तरीके के नाना प्रकार के फटे चिथड़े ऐसे ही निकल जाते हैं। पुराने गले सड़े कपड़े, बाहर से भले रेशमी कपड़ा से जो बिगुचा को बनाया हो, लेकिन भीतर जो है गले सड़े चिथड़े ऐसे ही निकलते हैं। अथवा यूं समझो कि काउ आदमी ने एक जो है बहुत ही सुंदर घोड़ा समझ करके एक कोई मरियल घोड़ा पकड़ के ले आए बाजार से, लेकिन उसने उसको ही उत्तम ताजे घोड़ा समझ लिया। उसने देखा कि चौड़ो मुंह है, लंबी टाट है। उसने देख लिया कि बहुत उत्तम ताजी घोड़ा है, इसको ले जाऊंगा और बढ़िया खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो ये बढ़िया सुंदर घोड़ा बन जाएगा। पकड़ के ले आया और ला करके उसने खूब खवायो पिवायो। उसने मरियल घोड़े को बढ़िया खवा पिवा करके जब उसने स्थान पे चरा करके ला करके जब उसने सवारी के लिए सोचा कि अब हम इसमें घूमने चलेंगे, या कि सवारी करके अब हम घूम के आएंगे, सवारी के लिए इसने ऊपर की पलानी डाली, जिन कस लिया और इतने देर में जो है बाकी टांट धस गई, पीठ खिसक गया। जब ये घोड़ा की स्थिति जब ये गति हो गई और पहले फिर देखा कि ये तो मरियल घोड़ा हम पकड़ के ले आए, तब उसे पता चले कि ये तो हम गलत ले आए। जब सवारी करने के लिए उसने सब कुछ तैयारी की कि तब इसे पता चल रहा है कि ये तो मरियल घोड़ा है, ये तो हम ठगाई में आ गए। बाकी जो है टांट टूट गई, पीठ जो है धसक करके नीचे चली गई। ये तो पोले दुबरे जो है ये मरियल घोड़ा हम उठा के ले आए हैं,
तब भाई पतो चल गो। बोलवा के बिहारी लाल की जय। कपोल बनावत बात सुनावत चुपरे घोटी, अपने मन हठे कहत कछु सठे, मेटत कहो परायो रोटी। गुरुदेव जी ने कहा कि बहुत लोग संसार में जो है बहुत बढ़िया चिकनी चुपड़ी बातें बना करके भक्तों को सुनाते हैं। घोटी घोटाई कपोल कल्पित, यानी कि बात बना बना करके ये गाल बजाते रहते हैं, भक्तों को नाना भांति की बातें सुनाते हैं और ये दिन भर ये गाल बजाते रहते हैं। ये मूर्ख लोग ये अपने मन के हठ कुछ इस तरह से लिए बैठे हैं, बना बना करके बात करते हैं, जिससे कि जो सीधे साधे सच्चे प्रवक्ता होते हैं, जो केवल भगवत चर्चा को ही और केवल भक्ति की ही बात करते हैं, तो जो है लोगों को ये बातें जो है अच्छी नहीं लगती है सुनने में। कपोल कल्पित बात बना करके जो सुनाते हैं, उन बातों से जो है भक्त लोग जो है बहका में आ गए। अब कोई अच्छे प्रवक्ता हो, जो सही ढंग से कथा सुनाने वाले हो, अच्छे सत्संगी हो, उनकी बातें कोई नहीं सुन रहे। गुरुदेव जी महाराज बोले कि अब ये स्थिति है संसार में, सीधे साधे वक्ताओं के कथन लोगों को अरुचिकर है, रुचिदायक नहीं है। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे उनकी जो है रोटी भी जो है मारी जा रही है। सीधे साधे जो पंडित जी है, उनकी कथा कोई नहीं सुन रहे हैं, जो बात बना बना करके जो है फेंक रहे हैं, ऐसे लोगों की जो है बात सब मान रहे हैं, सुन रहे हैं। सीधे साधे जो है भोले भाले प्रवक्ता है, उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा। उनकी रोटी तक मारी जा रही है, उनकी रोजगारी छीनी जा रही है। तो हे बिहारी दास, सावधान रहिए। जो लोग सब बातों को विवेक द्वारा, गुरुदेव जी भी कह रहे हैं, सभी बातों को जब विवेक द्वारा भली भांति सोच समझ करके परख करके जो करते हैं, अपने हृदय में धारण करके रखते हैं, और अपने हृदय में धारण करके जिन्होंने नहीं रखा, तो उनके जो है पल्ले क्या पड़ेंगे, सब खोटी ही खोटी, खोटी वस्तु ही पल्ले पड़ेंगे और कुछ नहीं। जो लोग विवेक द्वारा भली भांति सोच समझ करके स्वामी जी से प्रार्थना करके, बिहारी जी महाराज को दर्शन करके कोई बात करनी है तो बिहारी जी से, स्वामी जी से, हरिगुरु संतन से राह लेकर के जो काम करते हैं, उनकी तो सब बात स्वामी जी बिहारी जी महाराज से मारते हैं। और जो लोग हृदय में धारण करके नहीं रखते हैं इन बातों को, ऐसे लोगों के लिए हर जगह जो है कोई न कोई परेशानी और खोटी ही खोटी हाथ लग जाए, और वे ऐसे ही जो है जो वस्तु हम मन से प्राप्त कर रहे हैं, हृदय से ध्यान करके जो वस्तु को हम निहार रहे हैं, वे ही हमारे स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज। जो जैसो कर्म करेगो ताको तैसो ही फल मिलेगो। जैसे भूस के ऊपर से जो कितना भी लीपो कि तुम छुपाने की कोशिश करो कि ये गोबर के ऊपर कि भूस दिखे जाए कि या के अंदर भूस है। गुरुदेव जो कह रहे हैं, जाके ऊपर तुमने खूब सजा सजा करके लिपा पोती करी, लेकिन भीतर क्या है, भूस छुप नहीं सकता है। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि भाई
जो करवा होगो, स्वामी जी महाराज जी को करवा जी है। स्वामी जी महाराज की रहनी रीति करवा गुदड़ी की है। करवा होगो तो बाको जो है टोटी जरूर होगी। जो करवा जी है तो बा में टोटी जरूर होगी, बिना टोटी के करवा जी नहीं होगी। तैसे ही साचे परमार्थी जन है। उन परमार्थी जनों में, स्वामी जी महाराज के अनन्य जनों में कुछ न कुछ, कोई न कोई जो है रहनी रीति सभी से न्यारी, सभी से न्यारी, सबसे अलग जरूर दर्शेगी। कि जो स्वामी जी महाराज के हैं, बिहारी जी महाराज के हैं, वृंदावन धाम के प्रति जो समर्पित होगा, तो उसके ऊपर आप जा करके देखो कोई न कोई लक्षण जरूर आपको दिखाई देंगे। जैसे करवा जी है, पास में रखा हुआ है, उसमें टोटी है तो वो करवा जी है, और वो जिस करवा जी में टोटी नहीं है तो वो करवा जी नहीं है। उसी तरह से जो श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दास है, स्वामी जी महाराज के रस रीति के ये ज्ञाता है, श्रीधाम वृंदावन को जिसने हृदय में धारण कर लिया, हमारो वृंदावन और जिसके हृदय में ही श्रीधाम वृंदावन है, वही श्रीधाम वृंदावन में रह सकता है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जाको गुरु भस के भूसे, शिष्य तो तरो खाए, नाज खात मुँह मारे, ये दो पशु प्राय, ये दो पशु प्राय, भाई बिना भटके भाई घर, सन्मुख है क्यों सके डरे, वर्णाश्रम के डरे। श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई या संसार में जाको गुरु ही अगर भूस माने खर, पशु की तरह चारों तरफ जो है भंडारा खाते ढोलते हैं, जाको गुरु ही चारों तरफ जाकर के घूस खाते हैं, तो बाको शिष्य तो तोतरो खावेगो ही। जब गुरु ही ऐसे होंगे तो चेला कैसे होंगे, बा के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं। जाको गुरु ही सांसारिक विषय वस्तु को भोगते हैं, तो उनके शिष्य कैसे होंगे? वो तो कछु भी कर सकते हैं। यदि ये नाद खाने के लिए, यानी कि ये अनन्य धर्म के ये लप के, तो उनके मुंह पर लठिया मार दियो जाए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले संसार में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तो इनके शिष्य नितांत विषय में ही फंसे रहते हैं, जिनके बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि देखो बिहारी दास, जाको गुरु ही सब कर्म करते हैं, तो चेला जो है गुरु से 21 हो जाते हैं कर्म करने में। तो इनको मन वहां ऐसो मुरझाए जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ संत महानुभाव बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, अगर किसी कारणवश उस जगह पे जाकर के सत्संग में बैठ जाएं, तो ये वहां पर मुरझाने लग जाते हैं। मानो कि इनके पीछे ते कोई लठिया लेकर के खड़ो होए मारवे के लिए। ऐसे हमेशा ये मुरझाते रहते हैं सत्संग में बैठ करके। हमें कौन ते रास्ता दिखे, कौन ते रास्ता मिल जाए, तो यहाँ से हम 1 2 3 हो जाए।
तो कहूँ सत्संग में जाकर के बाई चांस बैठ जाए तो इनको मन वहां पर मुरझाने लग जाता है, मानो इनको कावले लठिया मार देनी हो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले साचो भाव के बिना संसार में भटक भटक करके जो ये लोग अनंत जन्मों से जो है ऐसे ही जन्मों को गंवा रहे हैं, कभी भी हरि सन्मुख नहीं हो सके। ये संसार में भटकते हुए ये दोनों खर सदृश ही हो गए, यानी कि पशु समान हो गए। गुरु भी चला भी, गुरुदेव जी महाराज गुरु चेला के बारे में बता रहे हैं। साचे अनन्य जनों की कृपा के बिना, यानी कि श्री स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना, श्री बिहारी दास बने बिना तुम कभी भी सुखी नहीं हो सकोगे। वर्णाश्रम के डर से ये लोग जो है उन्हीं कर्म को करते रहते हैं जो कर्म जो है अनन्य धर्म में अति निषेध है। अनन्य धर्म के धर्मी जिन कर्मों को कभी स्वप्ने में भी नहीं सोच सकते हैं, ये वर्णाश्रम के भय से उन्हीं कर्मों को करते रहते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले साचो भाव के बिना या संसार में सब लोग इसी तरह से भटक भटक करके चले गए। ये गुरु चेला दोनों ही खर सदृश ही है, क्योंकि ये वर्णाश्रम के डर से उन्हीं कर्म को करते रहते हैं जो अनन्य धर्म में जो कर्म कभी करते ही नहीं। अनन्य धर्म के धर्मी श्री बिहारी जी महाराज के अनन्य जनों के सन्मुख ये कभी हुए ही नहीं, हो ही नहीं सकते। इनको ये अनन्य आश्रित जन कभी मिल नहीं सकते। वृंदावन में कितने साधक महानुभाव हैं, परंतु जिनके ऊपर स्वामी जी की कृपा होगी वो तो स्वामी जी महाराज के दर्शन करने आ जाते हैं। स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है, वो समझते हैं कि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा कृपा है। ये गलत है। जाके ऊपर स्वामी जी महाराज की कृपा है, वही स्वामी जी महाराज को ये अद्भुत दर्शन कर सकता है। इसलिए हे बिहारी दास, यह बात को तुम विचार करके देखो। जागतिक मर्यादाओं को जो अनन्य जनों की अनन्य जन ही मिटा सकते हैं, जागतिक मर्यादा को अनन्य धर्म के धर्म में ही मिटा सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं मिटा सकता। क्योंकि ये जागतिक मर्यादा ऐसे हैं कि जिसको छोड़ना बहुत परिश्रम करना पड़े। जब तक रसिक अनन्य श्री स्वामी जी महाराज, रसिक अनन्य शिरोमणि श्री स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होगी, तब तक कोई कितनों भी जोड़ लगा के देखो, ये प्रेम रस रीति अति दूर है उसके लिए। रसिक अनन्य कोई नहीं हो जाता, यानी कि स्वामी जी महाराज की कृपा न होए तब तक अनन्य की जो सभा में उनको जस नहीं हो सकता। अनन्य की सभा में जिनको यश जस गाए रसिक जन, वही स्वामी जी महाराज को अति प्रिय है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि रसिक अनन्य जनों की सभा में सब धन्य धन्य कहे नाम लेकर के, तो वही श्री स्वामी जी महाराज की निज आश्रित है, अनन्य है। अनन्य न अन्य इति अनन्य। स्वामी जी महाराज की सिवाय किसी को जानता ही नहीं कोई। नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। हनुमान जी जो है राम जी के सिवाय और किसी को नहीं जानते। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र।
सर्वस्व में रामचंद्र दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हम और किसी को जानते ही नहीं, न अन्य इति अनन्य। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह, तस्य हम निग्रह पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं, अर्जुन अनन्य चेता सततम, अनन्य भाव से जो निरंतर जो मेरे को भजता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, जो नित्य प्रति मेरे को स्मरण करता है, हर पल हर घड़ी हर दम जो मेरे को याद करता है, ऐसे योगी के हम आगे पीछे लगे डोलते हैं भाई अर्जुन जी। इसलिए जो अनन्य धर्म के बारे में हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, अनन्य धर्म के बारे में श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझा रहे हैं। तो ये अनन्य धर्म क्या है कि अनन्य धर्म को अवलंबन करने वाले तुलसीदास जी काशी से वृंदावन आए। उन्होंने यहाँ पर सब जगह सब राधे कृष्ण पत्ते पत्ते में भी जब देखा सीताराम तो कहीं ही नहीं। उदास होकर के वृंदावन से लौटते लौटते फिर उन्होंने जो है ठाकुर जी से प्रार्थना की नहीं कि मैं दंडवत प्रणाम बिना किए ही वृंदावन से लौट रहा हूँ, कि हमारे स्वामी जी तो यही नहीं। तो तुलसीदास जी राम जी को ही सब कुछ मानते हैं। हनुमान जी जो है राम को ही सर्वस्व मानते हैं। ऐसे ही स्वामी जी महाराज बिहारी जी को सर्वस्व सब कुछ मानते हैं। आचार्य महानुभाव आचार्य चरण अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज श्री स्वामी जी महाराज को ही सर्वस्व मानते हैं। गुरु उनको गुरु श्री हरिदास आशुदेव को। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज और ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि ये अनन्य की ही वस्तु है। अनन्य जनन को न्यारो ही तोरा, कि ये सब कुछ न्यारो है। ठाकुर भी बांको है, बांके बिहारी, जिनका नाम भी बांके बिहारी है, कि ये बांके बिहारी जी हमारे कली युग में कैसे टेढ़े मेढ़े होकर के जो है कली युग में अचानक आ गए। ये हमारे बांके बिहारी, जिनको आने का संकेत किसी ने भी नहीं किया, स्वामी जी के लिए भी नहीं किया, बिहारी जी के लिए भी नहीं किया। ऐसे हमारे रसिक आचार्य चरण बड़े बड़े महापुरुष प्रकट भय स्वामी जी महाराज, रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, ये दो महापुरुष स्वामी जी महाराज के सानिध्य प्राप्त करके स्वामी जी महाराज के सानिध्य में ही रहे। दोनों श्री रस सागर विठल विपुल देव जी महाराज एवं श्री अनन्य मुकुटमणि बिहारी देव जी महाराज, ये दोनों स्वामी जी महाराज के समय काल के ही ये अद्भुत महापुरुष स्वामी जी महाराज के रस रीति को स्वामी जी महाराज से प्राप्त करके आगे बढ़ाने के लिए निकुंज महल से ही प्रकट भय। बोल बांके बिहारी लाल की।